हेलो दोस्तों, जोमैटो के बारे में बात करेंगे। शेयर प्राइस गिर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। इंतजार रहेगा अगस्त 1 को, जिस दिन क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो रिजल्ट से पहले इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स को दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। शेयर टारगेट के बारे में भी दोस्तों वीडियो के अंत में हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले पिछले साल आप देखेंगे कि जोमैटो का आईपीओ आया था, एक साल पहले लिस्टिंग हुई थी और 100 आप देख सकते हैं 131 के पास शेयर प्राइस था जुलाई 28 को। शेयर प्राइस 150 160 के लेवल को भी उन्होंने छुआ, लेकिन आज एक साल के बाद शेयर प्राइस अभी 45 46 रुपीस के पास में। अब देखिए, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक्स में बहुत कुछ देखने जैसा नहीं है, क्योंकि यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि कंपनी लॉस में है और वो पहले भी लॉस में थी। यहां एक फ्यूचर में बड़े प्रॉफिट की उम्मीद थी, ठीक है ना। तो इसीलिए आप देखिए पी रेशियो नेगेटिव है, प्राइस टू बुक थोड़ा बहुत है, सेक्टोरल पी भी सब नेगेटिव है, ईपीएस सब कुछ यहां पर आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। अब मैं आपको जल्दी से फाइनेंशियल्स, क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उससे पहले जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स हैं वो आपको मैं बता देता हूं। तो ये क्वार्टरली नंबर्स हैं दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं। सितंबर में 1166 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 1350 करोड़ का रेवेन्यू अभी जस्ट मार्च में आप देख सकते हैं ये रेवेन्यू था। लेकिन कंपनी रेवेन्यू जितना कर रही है उससे ज्यादा बर्न कर रही है, मतलब उनके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, अलग अलग चीजों में खर्चे हो रहे हैं। तो उसकी वजह से एबिटा जो है नेगेटिव है, 393 करोड़ का लॉस। फिर मार्च में आप देखिए 319 करोड़ का लॉस। ओवरऑल आप देखेंगे नेट इनकम 359 करोड़ का लॉस, ये बिल्कुल मार्च का डेटा है। तो ऐसा भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि कंपनी लॉस में है तो लॉस से प्रॉफिट में अभी आने के लिए, क्योंकि देखिए कंपनी का रेवेन्यू तो है ही, लेकिन कंपनी की अभी ज्यादा से ज्यादा कोशिश है मार्केट शेयर गेन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा शहरों में जाया जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि कंपनी खर्चा भी बहुत करती है, तो जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो उसके कारण में आपको लॉस जो है कंपनी का आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब मैं यहां टिकर टेप में आपको मैं होल्डिंग भी दिखा देता हूं। आप एफआईआईज की देख सकते हैं, 11.31% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो घट के जून में 9.98% हो गई है, ठीक है। अब आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स देखिए, वो होल्डिंग सितंबर में 4.4% थी, वो घट के 2.37% है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे एफआईआई म्यूचुअल फंड्स, वो लोग जोमैटो में अपना जो शेयर है वो बेच रहे हैं, जो बिल्कुल हमको पता चल रहा है। तो ये सब डेटा दोस्तों मैं आपको टिकट टेप से लाया हूं, आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक को देख सकते हैं, आप भी इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आपके पास इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंफॉर्मेशन आती रहे दोस्तों। अब आप यहां पर इंपॉर्टेंट जब भी आप एनालिसिस करें तो जीओवी समझना बहुत जरूरी है, मतलब ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जैसे क्वार्टर 4 FY21 मतलब जनवरी से मार्च 2021 में आप यहां पर देख सकते हैं 3310 करोड़ की थी, ठीक है, जो कि बढ़कर 5850 करोड़ की। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब कंपनी, देखिए ऑर्डर आप जब भी देखते हैं तो कमीशन कंपनी लेती है, डिलीवरी चार्जेस लेती है, तो वहां से कंपनी कमा रही है थोड़ा बहुत, लेकिन डिलीवरी कॉस्ट भी है, फिर डिस्काउंट है, मार्केटिंग खर्चे हैं। तो इन सब कारणों की वजह से चीजें थोड़ी नेगेटिव की तरफ चली जाती है। तो जो कंट्रीब्यूशन पहले भले ही ऑर्डर वैल्यू ज्यादा नहीं थी तो भी कंट्रीब्यूशन 4.1% था, वो घट के 1.1% और अभी 1.7%। तो कंट्रीब्यूशन में ये नेगेटिव इंपैक्ट है, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप डिलीवरी पार्टनर्स देख सकते हैं, ये बढ़े हैं, 1,64,000 डिलीवरी पार्टनर्स थे पिछले क्वार्टर 1 में, 2,28,000 डिलीवरी पार्टनर्स थे, जो बढ़कर 3,16,000 डिलीवरी पार्टनर्स हो गए, ये है। फिर उसके साथ साथ पिछले क्वार्टर 1 में आप देख सकते हैं 1,51,000 रेस्टोरेंट्स थे, जो अभी बढ़ के 2 लाख से ऊपर जो है रेस्टोरेंट्स हो गए। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं जो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि भले ही ऑर्डर बढ़ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है ये जो इंपॉर्टेंट, और अभी भी रिजल्ट्स आएगा तो इस कंट्रीब्यूशन पर हमारी आपकी नजर होनी चाहिए। अब दूसरे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से जोमैटो का शेयर प्राइस गिरा है, तो जो प्री आईपीओ जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो उनके लिए 1 साल का लॉक इन होता है। जैसे ही लॉक इन खत्म हुआ उन्होंने बेचना शायद शुरू कर दिया। एम्प्लॉइज लोगों के लिए लॉक इन होता है, तो ये लॉक इन खुल गए। तो उसके कारण से क्या हुआ, शेयर प्राइस आपने देखा होगा किस हिसाब से 27 जुलाई या उससे पहले किस हिसाब से शेयर प्राइस प्रेशर में था, क्योंकि वो लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा था। उसके बाद कुछ दिनों पहले ही ब्लिंकिट की जो डील है वो हुई थी, तो उसको मार्केट ने बहुत नहीं सराहा था। उनको कहना था कि जो कंपनी है बहुत ज्यादा ओवर पे कर रही है, तो इससे जो लॉसेस हैं वो वाइडन हो सकते हैं। तो ये क्विक कॉमर्स में है कि मतलब आपके घर में कुछ भी चीज है, आपने ऑर्डर दिया 10-20 मिनट में आ जाए, तो वो एक चीज है। उसके अलावा ग्लोबली भी हालत इतनी अच्छी नहीं है, यूएस मार्केट में ऑलरेडी
ऑलरेडी इन्फ्लेशन का प्रेशर है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब कंपनियों पर भी प्रेशर पड़ेगा, खासकर मार्जिन पर प्रेशर पड़ सकता है। अब यहां पर दो व्यूज हैं, जैसे यहां पर जेफरीज और क्रेडिट स्विस, क्योंकि शेयर प्राइस गिरा है तो उन्होंने अपने अपने टारगेट्स लाए हैं। जैसे क्रेडिट स्विस ने 90 का टारगेट दिया है, जेफरीज ने 100 का टारगेट दिया है। तो क्रेडिट स्विस का कहना है कि प्रॉफिटेबिलिटी पर उनको क्लियर रोड दिख रहा है। अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, शायद एक दो क्वार्टर में नहीं रहेगी, लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। जो है फूड डिलीवरी में एटलीस्ट कुछ ब्रेक इवन आ सकता है। तो वो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि भले ही जोमेटो का खर्चा ज्यादा हो रहा है लेकिन वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, तो यहां पर प्रॉफिट्स हो सकते हैं और 90 100 जो भी शेयर प्राइस है वो आ सकता है। लेकिन मार्केट है तो व्यू है, तो काउंटर व्यू भी है। तो एक बहुत बड़े प्रोफेसर है अश्वत्थ दामोदरन, तो जब आईपीओ आया था तो उन्होंने 40.79 का प्राइस दिया था और एक्चुअली में इनफैक्ट अभी शेयर प्राइस उसके पास ही आ गया है। तो उन्होंने फिर से एनालिसिस किया है और नया वैल्यूएशन वो लोग जो लाए हैं वो 35 रुपए के आसपास का लाए हैं। उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें कही है कि जो फूड मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जो जोमेटो स्विगी में कंसोलिडेट हो रही है, 90% वहीं पे ही हो रही है। ऑर्डर वैल्यू बढ़ रही है जो हमने देखा थोड़ी देर पहले, और जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ रहे हैं, तो वो उनको पॉजिटिव, कैश पोजीशन भी अच्छी खासी है। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो महंगे हो रहे हैं, टेक रेट जो है वो ड्रॉप हो रहा है। जो कंट्रीब्यूशन में हमने देखा कि किस हिसाब से कंपनी कमा तो रही है लेकिन किस हिसाब से कम हो रहा है उनका जो टेक रेट है। तो ये सब चीज है। अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट हाई है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इन सब कारणों के कारण अभी उन्होंने 35 की वैल्यूएशन दी है। तो मार्केट है, आप भी शायद यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 35 रुपया का हम समझे या 90 या 100 रुपए को समझे। तो इसीलिए यहां पर मेरा बहुत सिंपल सोचने का है कि ये सब न्यू एज कंपनीज हैं, अभी भी हमको इनके लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल के बारे में पता नहीं है। तो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो मैं खुद फोकस करता हूं एसेट एलोकेशन के ऊपर, क्योंकि हमको नहीं पता है फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट होगा या बड़ा लॉस होगा। बड़ा लॉस होगा तो बहुत दुख होगा। तो इसीलिए टारगेट्स बहुत आएंगे, एनालिसिस बहुत आएगी न्यू एज कंपनीज के बारे में, और बहुत ही डाइवर्जेंट एनालिसिस आती रहेगी। तो इसीलिए एसेट एलोकेशन पर समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई इन्वेस्टर बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो स्टेबल कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक में, तो जोमेटो उनके लिए तो बिल्कुल उनके रेडार में ही नहीं होगा। लेकिन कुछ अगर लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोच रहे हैं और अपना एसेट एलोकेशन किया हुआ, तो आपके लिए जो रिस्क है वो आप मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में दो चीज है, पैसा कमाना भी है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट भी करना है। वो दोनों चीजें एक साथ चलती है। तो रिस्क को भी आपको समझना है, क्योंकि कंपनियां अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। एक्सपेक्टेशन है कि वो प्रॉफिटेबल होंगी, जब प्रॉफिटेबल होंगी तो सबके लिए अच्छा है, बट अभी फिलहाल प्रॉफिटेबल नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप टिकट टेप को भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।